यूक्रेन से गेहूं निकलना इस समय काफी मुश्किल हो रहा है। बंदरगाहों पर लगातार हमले जारी हैं, जहाज आने से डर रहे हैं और जब गेहूं निर्यात के अनुमान में 25% की बड़ी कटौती कर दी गई हो तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया के गेहूं बाजारों में फिर से आग लगने वाली है। यूक्रेन से एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। यूएसडीए के कीव कार्यालय ने 2026-27 सीजन के लिए यूक्रेन के गेहूं एक्सपोर्ट के अनुमान को 1,45,00,000 टन से घटाकर 1,08,00,000 टन पर सिमटा दिया है। यानी करीब 37 लाख टन गेहूं के एक्सपोर्ट में कमी का अनुमान लगा दिया गया है और इस कटौती की सबसे बड़ी वजह बन गया है ब्लैक सी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा की स्थिति। ओडेसा क्षेत्र के बंदरगाहों, निर्यात टर्मिनलों और मालवाहक जहाजों पर इस समय हमले काफी तेज हो गए हैं और हालात ऐसे बन रहे हैं कि कई शिपिंग कंपनियां अब यूक्रेनी बंदरगाहों पर जहाज बेचने से पूरी तरह से बचती नजर आ रही हैं। वहीं वैकल्पिक निर्यात मार्ग भी पूरी तरह मददगार साबित नहीं हो पा रहे। डैन्यूब नदी में जलस्तर कम होने से वहां से होने वाला अनाज निर्यात भी पूरी तरह से अब प्रभावित हो चुका है। ऐसे में यूक्रेन के लिए विदेशी बाजार तक गेहूं पहुंचाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतनी बड़ी कटौती के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाजार में अभी जोरदार तेजी नहीं दिखाई दी। शिकागो, कंसास और पेरिस के गेहूं वायदा बाजार पिछले हफ्ते कमजोर रहे और जुलाई में आई तेजी का बड़ा हिस्सा वापस निकल गया। अब पूरी दुनिया की नजर 12 अगस्त यानी आज होने वाली यूएसडीए की विदेशी गेहूं रिपोर्ट पर रहेगी। बाजार को ये उम्मीद है कि इसमें यूक्रेन के निर्यात अनुमान को और घटाया जा सकता है, जबकि अमेरिका और यूरोप के निर्यात अनुमान यहां से बढ़ सकते हैं। अब भारत के लिए यह खबर बेहद अहम है। अगर ब्लैक सी क्षेत्र में सप्लाई लगातार बाधित रहती है तो विदेशी गेहूं कीमतों को सपोर्ट मिलेगा और ऐसे में भारत के गेहूं एक्सपोर्ट को लेकर भी चर्चाएं तेज हो सकती हैं, खासकर तब जब सरकार पहले से निर्यात कोटे की समीक्षा कर रही हो। फिलहाल ब्लैक सी में जारी संकट ने विदेशी गेहूं व्यापार पर अनसर्टेनिटी को बढ़ा दिया है। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि यूएसडीए की नई रिपोर्ट बाजार को नई दिशा दे पाएगी या गेहूं की कीमतों में फिर से कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आज दिन भर इसी खबर पर नजर बनी रहेगी।